Now we come at the third point of the French Revolution. France abolishes monarchy and becomes a republic. यानी कि मोनार्की अबॉलिश हो गई, ख़त्म, राजतंत्र, कौन ये गणतंत्र बन गया है. रिपब्लिक मीन्स व्हाट डू यू मीन बाय रिपब्लिक मीन्स गणतंत्र, है ना. क्या है रिपब्लिक का मतलब? गणतंत्र, ठीक है. द सिचुएशन इन फ्रांस कंटिन्यूड टू बी टेंस ड्यूरिंग द फॉलोइंग ईयर्स. अब आगे आने वाले ईयर्स में क्या हो रहा है? स्थिति और भी टेंस होने जा रही है. ऑल्दो लुई 16 हैड साइंड द कॉन्स्टिट्यूशन, ही इंटर्ड इनटू सीक्रेट नेगोशिएशन विद द किंग ऑफ पर्सिया. ठीक ना, राजा प्रेशर में आके तो मान गया, बट अब किसके साथ एग्रीमेंट में जा रहे हैं? पर्सिया के साथ, किंग ऑफ पर्सिया. रूलर्स ऑफ अदर नेबरिंग countries too were worried by the developments in France and made plans to send troops to put down the events that had been taking place there since the summer of 1789. ना, यहाँ आपको सोचने की ज़रूरत है ना. ये जो टोटल स्टेटमेंट है ये सोचने पे क्यों मजबूर करता है. क्या लिखा है इन्होंने? रूलर्स ऑफ अदर नेबरिंग कंट्रीज टू वर वरीड, है ना. अच्छा, जो घटनाक्रम फ्रांस में चल रहा है उससे उसके फ्रांस के आसपास के देश, यूरोप के और भी देश परेशान की स्थिति में है ना. क्योंकि मोनार्की सारी परेशान है कि अगर ऐसी ही कंडीशन उनके यहाँ भी हो गई और कॉन्स्टिट्यूशन क्या करेगा? मोनार्की पावर को रिस्ट्रिक्ट कर देगा, उससे वो डरे हुए हैं. और यहाँ फ्रांस का जो राजा है लुईस 16, वो पर्सिया के राजा के साथ कुछ समझौता कर रहा है कि जो ये स्थिति बनी हुई है इससे कैसे निपटा जाए, कैसे इसको दूर किया जाए. अब इसमें स्टेटमेंट में फिर उसने क्या कहा था? मेड प्लान्स टू सेंड ट्रूप्स टू पुट डाउन द इवेंट्स दैट हैड बीन टेकिंग प्लेस देयर सिंस समर 1789, है ना. समर 1789 में जो भी घटनाक्रम हो रहा है तो वो लोग सोच रहे हैं कि ट्रूप्स को भेजा जाए ताकि इस जो वहाँ पे चल रहा है उसको दबाया जा सके. बिफोर दिस कुड हैपन, है ना, बिफोर दिस कुड हैपन द नेशनल असेंबली वोटेड इन अप्रैल 1792 टू डिक्लेयर वार अगेंस्ट पर्सिया एंड ऑस्ट्रिया. जब तक कि और सारे देश ऐसा सोच पाते और कर पाते तब तक नेशनल असेंबली ने क्या किया? 1792 को एक असेंबली बुलाई और वोट किया, है ना. क्या करने के लिए? किसी काम के लिए. वॉर अगेंस्ट पर्सिया एंड ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया और पर्सिया के खिलाफ उन्होंने वार के लिए डिक्लेयर कर दिया. थाउजेंड्स ऑफ वॉलंटियर्स थ्रॉन्ग्ड फ्रॉम द प्रोविंसेस टू ज्वाइन द आर्मी, है ना. बहुत सारे वॉलंटियर्स, है ना, और राज्यों से आने लगे, आर्मी को ज्वाइन करने लगे. दिस सॉ दिस एज ए वॉर ऑफ द पीपुल अगेंस्ट किंग्स एंड एरिस्टोक्रेसीज, है ना. अब वो किस तरह देख रहे हैं इस वार को? इस वार को वो देख रहे हैं द वार, है ना, पीपुल अगेंस्ट किंग्स एंड एरिस्टोक्रेसीज ऑल ओवर यूरोप. एमंग द पैट्रियोटिक सॉन्ग दे सैंग द मर्सिले सॉन्ग की गाते हैं वो, कंपोज्ड बाय द पोएट रॉजेट दे एल आइजल, है ना. कौन कंपोज किया है उस सॉन्ग को? मर्सिया जो भी है, जो मर्सिया वो गाते हैं तो उसको कंपोज किया है, पोएट का नाम है रॉजेट डे एल आइसली. इट वॉज सung फॉर द फर्स्ट टाइम बाय वॉलंटियर्स फ्रॉम मार्सले एज द मार्च इन टू पेरिस एंड सो गॉट इट्स नेम. ये पहली बार तब गाया गया और उसका नाम भी उसी वजह से पड़ा जब ये पेरिस में जाते हैं, है ना. और मार्सले एक जगह की नाम है. वो वहाँ से पेरिस की तरफ जब मूव करते हैं और पहली बार वो गाना गाते हैं, उसी के नाम पे ये नाम पड़ा हुआ है. एंड सो गॉट इट्स नेम. द मार्सिया इज़ नाउ द नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस. जो मार्सिया ये गाते हैं ये आज फ्रांस का नेशनल एंथम है. सॉरी. द रिवॉल्यूशनरी वार्स ब्रॉड क्या है? जो रिवॉल्यूशनरी वार्स हो रहा है वो तो घाटा हो रहा है, इकोनॉमिक डिफ़िकल्टीज़ आ रही है पीपल्स की लाइफ में. वाइल द मेन वर अवे फाइटिंग एट द फ्रंट, वुमेन वर लेफ्ट टू कोप विद द
टास्क ऑफ अर्निंग अ लिविंग एंड लुकिंग आफ्टर देयर फैमिलीज। देखिए महिलाएं कितना बड़ा काम कर रही हैं। वुमेन वर लेफ्ट to cope the task earning living looking for the families. Large sections of the population were convinced that the revolution had to be carried further, as the constitution of 1791 gave political rights only to the richer sections of society. केवल जो 1791 का कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसको पॉलिटिकल राइट्स दे रहा है? रिचर सेक्शंस को, ठीक ना? क्योंकि कौन वोट करने के लिए एक्टिव सिटीजन कौन है? क्योंकि राइट टू वोट तो उसी के पास है, एक्टिव सिटीजन के पास अभी तक। तो जो 3 दिन का लेबर है ना कि इतना टैक्स देता है उसको एक्टिव सिटीजन माना गया है। नेशनल असेंबली ने जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया उसके अनुसार। पॉलिटिकल क्लब्स बिकेम एन इम्पॉर्टेंट रैलिंग पॉइंट फॉर पीपल। पॉलिटिकल क्लब्स क्या हो गया? इम्पॉर्टेंट रैलिंग पॉइंट, मतलब जहाँ पे लोग इकट्ठा होते थे, रैली करते थे। पीपल हु विश टू डिस्कस गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड प्लान देयर ओन फॉर्म्स ऑफ एक्शन, है ना, ओन फॉर्म्स ऑफ एक्शन, ताकि वो अपना एक्शन उसके हिसाब से प्लान कर सकें। द मोस्ट सक्सेसफुल ऑफ दीज क्लब्स वाज दैट ऑफ द जैकोबिन्स। सबसे सक्सेसफुल क्लब कौन सा है? सबसे इम्पोर्टेंट नाम है ना जो अभी आया हमारे पास वो है ये जैकोबिन्स, which got its name from the former convent of सेंट जैकब in पेरिस। ये नाम कहाँ से पड़ा इनका, जैकोबिन क्लब का? ये सेंट जैकब इन पेरिस से। वुमेन टू who had been active throughout this period formed their own clubs। और जो महिलाएं भी जो इस समय एक्टिव हो गई है ना, उन्होंने भी अपना क्लब बना लिया। सेक्शन 4 ऑफ दिस चैप्टर विल टेल यू मोर अबाउट देयर एक्टिविटीज़ एंड डिमांड्स। अब जब ये तीसरा सेक्शन हम पढ़ रहे हैं, जब चौथा सेक्शन पढ़ेंगे उसमें और डिटेल में इस चीज़ की एक्टिविटीज़ और डिमांड्स के बारे में उनके बताया जाएगा। द मेंबर्स ऑफ द जैकोबिन क्लब बिलोंग मेनली टू लेस प्रॉस्पेरस सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। जो मेंबर हैं जैकोबिन क्लब के बिलोंग टू मेनली टू द लेस प्रॉस्पेरस सेक्शन ऑफ सोसाइटी, यानी कि थर्ड स्टेट के लोग होंगे, वो होंगे जो टैक्स नहीं दे पा रहे होंगे। दे इंक्लूडेड स्मॉल शॉपकीपर्स, आर्टिजन्स एंड सच शू मेकर्स, पेस्ट्री कुक्स, वॉच मेकर्स, प्रिंटर्स एज वेल एज सर्वेंट्स एंड डेली वेज वर्कर्स। ये लोग जो पुअर हैं, है ना। देयर लीडर वॉज मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियरे। Their leader was Maximilian Robespierre. A large group among the Jacobins decided to start wearing long striped trousers similar to those worn by dock workers. अच्छा, एक ड्रेस कोड भी आ रहा है, देखिए, है ना। अब क्या है, लार्ज ग्रुप ऑफ जैकोबिन्स डिसाइडेड, वो डिसाइड करते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइप का ट्राउज़र है, लॉन्ग स्ट्रिप्ड है, ये यहाँ पे फिगर बगल में दिया हुआ है ना, ऐसा ही ट्राउज़र, वोन बाय डॉक वर्कर्स। दिस डॉक पे जो काम करते हैं, शिप पे जो काम करते हैं लोग, ऐसा ही पहनते थे, और वो भी डिसाइड करते हैं वो ऐसा ट्राउज़र पहनेंगे। दिस वाज टू सेट देमसेल्व्स अपार्ट फ्रॉम द फैशनेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, है ना। जो फैशनेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उनसे अपने आप को अलग दिखने के लिए, भिन्न दिखाने के लिए, अलग दिखाने के लिए वो ऐसा ड्रेस कोड चूज़ कर रहे हैं। स्पेशली नॉबल्स हु वोर नी ब्रीचेस। हम उनसे अलग दिखना है तो कुछ करना ही पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे एक नया वर्ड आया है, कॉन्वेंट, उसका मीनिंग इन्होंने दे रखा है, बिल्डिंग बिलोंगिंग टू अ कम्युनिटी डिवोटेड टू अ रिलीजियस लाइफ, है ना। एक बिल्डिंग है जो किसको बिलोंग करती है, उस कम्युनिटी को जो एक पर्टिकुलर रिलीजियस लाइफ को फॉलो करते हैं। फिर आगे हम देखते हैं कि लिबर्टी की बातें होंगी। was a way of proclaiming the end of the power wielded by the wearers of knee breeches। अच्छा, जो नॉबल्स पहनते हैं नी ब्रीचेस, उसकी बात कर रहे हैं ये। These Jacobins came to be known as the sans culottes, literally meaning those without knee breeches। अब इन जैकोबिन्स को विदाउट नी ब्रीचेस कहा जाने लगा। नॉबल्स नी ब्रीचेस पहनते थे, वो विदाउट नी ब्रीचेस। इट्स अ सॉर्ट ऑफ पर्टिकुलर टाइप ऑफ ड्रेस, है ना, जो वहाँ के लोग पहनते थे, वो ड्रेस है। सैंस क्लाउड्स मीन मेन वोर इन एडिशन द रेड कैप।
है ना, सेंस क्लाउटेस जो आदमी है वहाँ के, वो रेड कैप पहने हुए, और वो किस चीज़ को सिंपलाइज करती थी, लिबर्टी को। अच्छा, वो जो स्लेव आज़ाद होते थे तो वो भी एक टोपी पहनते थे, फिगर में हमने पीछे देखा था, तो शायद वो भी रेड कलर की ही थी, है ना। वुमेन हाउएवर वर नॉट अलाउड टू डू सो, है ना, महिलाओं को ऐसी आज़ादी अभी भी नहीं है। In summer 1792, the Jacobins planned an insurrection of a large number of Parisians who were angered by the short supplies and high prices of food. On the morning of August 10, they stormed the palace of the Tuileries, massacred the king's guards, and held the king himself as a hostage for several hours. Later, the assembly voted to imprison the royal family. Elections were held. From now on, all men of 21 years and above, regardless of wealth, got the right to vote. कहा ना, कुछ चेंज आने वाला है अब। वोटिंग राइट एक्टिव सिटीजन पैसिव सिटीजन में नहीं डिवाइड हुई, अब वोटिंग राइट किस में डिवाइड हो जाएगी? ऑल मेन ऑफ 21 ईयर्स एंड अबव रिगार्डलेस ऑफ वेल्थ गॉट द राइट टू वोट। 21 साल से ज़्यादा की उम्र के लोग को वोटिंग राइट मिल गया। हमारे यहाँ भी पहले जो वोटिंग राइट था 21 साल पे ही था, है ना, बाद में अमेंडमेंट करके उसको 18 साल पे लेते आया गया। तो ये पैराग्राफ कैसा रहा, देखते हैं क्या कहना चाहते हैं। इन समर 1922, है ना, 1792 की बात है, जैकोबिन्स प्लान करते हैं इंसरेक्शन का of a large number of Parisians who were angered by the short supplies and high prices of food, है ना। किससे गुस्सा है? वो जो प्राइसेस बढ़ी हैं, है ना, और वो जो शॉर्ट सप्लाईज़ हैं। शॉर्ट सप्लाईज मतलब कि डिमांड हाई है और सामान आ ही नहीं पा रहा है। ब्रेड की ज़रूरत है, ब्रेड की टाइम से सप्लाई ही नहीं हो पा रही है, या फिर उतना है ही नहीं ताकि डिमांड को मीट किया जा सके। ऑन द मॉर्निंग ऑफ अगस्त 10 दे स्टॉर्म द पैलेस ऑफ ट्यूलरीज, है ना। अगस्त 10 की सुबह की बात है, ठीक है ना। एक पैलेस है, वहाँ ट्यूलरीज पर पहुँचते हैं, है ना। किंग के गार्ड को मार देते हैं, मैसेकर मीन्स मार देना, जान से ख़त्म। एंड हिल्ड द किंग हिमसेल्फ एज होस्टेज फ्रॉम फॉर सेवरल आवर्स, राजा को बंधक बना लेते हैं। अब राजा को बंधक बनाया, फिर दूसरी बार ये प्रेशर पड़ा। पहली बार तो नेशनल असेंबली लुईस 16 प्रेशर में थे, फिर दूसरी बार ये ट्यूलरीज वाला पैलेस गिरा, फिर राजा प्रेशर में है, और राजा प्रेशर में है, अब तो कुछ न कुछ चेंज होगा। लेटर द असेंबली वोट, ये क्या कह रहे हैं, हाँ, ट्यूलिस मैसेकर हो गया सेवरल आवर्स। लेटर द असेंबली वोटेड टू इम्प्रिजन द रॉयल फैमिली, लो असेंबली ने वोट कर दिया कि अब रॉयल फैमिली को जेल में डाल दो भाई, है ना, उनको जेल में डाल दिया गया। इलेक्शंस होते हैं। अब इलेक्शंस होने के बाद कुछ नया ये होता है कि अब से 21 साल से ऊपर जिसकी एज है सबको वोटिंग राइट मिल जाता है। द न्यूली इलेक्टेड असेंबली वॉज कॉल्ड द कन्वेंशन, जो नई इलेक्टेड असेंबली है वो क्या है, अब उसका नाम है कन्वेंशन। ऑन 21 सितंबर 1792 इट अबॉलिश्ड द मोनार्की एंड डिक्लेयर्ड फ्रांस अ रिपब्लिक, ठीक ना। 21 सितंबर 1792 की बात है। मोनार्की को अबॉलिश कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया, है ना। एंड फ्रांस डिक्लेयर्ड एज रिपब्लिक, फ्रांस को एक गणतंत्र देश के रूप में मान्यता दी गई। कौन देता है? वहाँ के लोग, वहाँ की असेंबली। where the people, as you know, the republic is a form of government where the people elect the government including the head of the government. रिपब्लिक क्या है? रिपब्लिक किस टाइप की गवर्नमेंट है ना? इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर द पीपुल इलेक्ट द गवर्नमेंट। क्या जनता वहाँ पे सरकार को चुनती है, इंक्लूडिंग द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, और जो हेड है उसका भी चुनाव जनता करेगी। देयर इज़ नो हेरिडेटरी मोनार्की, है ना, अब कोई राजकुमार पैदा नहीं होगा। यू कैन ट्राई एंड फाउंड आउट, है ना, you can try and find out about some other countries that are republics and investigate when and how they become so, है ना। आप एक काम ले सकते हैं, ये होमवर्क हो सकता है आपके लिए,
कि ट्राई कीजिए फाइंड करने का कौन अब रिपब्लिक है, पहले नहीं था, ठीक ना। लुई 16 was sentenced to death by a court on the charge of treason. लुई 16 को डेथ की सज़ा, कैपिटल पनिशमेंट मिल गई, है ना। कैपिटल पनिशमेंट, डेथ की जो सज़ा होती है, मौत की सज़ा, उसको कैपिटल पनिशमेंट कहते हैं। ऑन 21 जनवरी 1793 he was executed publicly at the place de la Concorde. जगह का नाम है प्लेस डी ला कॉन्कॉर्ड। लुई 16 को फांसी की सज़ा दी जाती है। ही वॉज एक्सक्यूटेड। द क्वीन मैरी एंटोनेट मेट विद द सेम फेट शॉर्टली आफ्टर, है ना। राजकुमारी के साथ भी ऐसा ही होगा। द सेम विल कंटिन्यू विद द प्रिंसेस एज वेल। लुई 16 ट्रेजन, एक्सक्यूटेड, है ना। क्वीन मैरी एंटोनेट, सेम फेट, वही फेट राजकुमारी का भी, मतलब रानी का भी, अब तो शादी हो चुकी थी तो रानी है। और रेन ऑफ टेरर, है ना। अब ये पीरियड कैसा रहने वाला है ना, जो आतंक का पर्याय बना हुआ था। पीरियड फ्रॉम 1793 टू 1794 इज रिफर्ड टू एज द रेन ऑफ टेरर। 1793 से 1794, है ना, इसको क्या रिफर किया जाएगा, रेन ऑफ टेरर। रोब्सपियरे फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ सीवियर कंट्रोल एंड पनिशमेंट। कौन कैसी पॉलिसी ये कंटिन्यू करेगा रोब्सपियरे? पॉलिसी ऑफ सीवियर कंट्रोल एंड पनिशमेंट, है ना। बहुत ज़्यादा कंट्रोल, अनुशासित रखेगा, है ना। और पनिशमेंट, जो भी लॉ तोड़ेगा उसको पनिशमेंट मिलेगा। ऑल दोज हुम ही सॉ एज बीइंग एनिमीज ऑफ द रिपब्लिक, ex-nobles and clergy, members of other political parties, even members of his own party who did not agree with his methods, were arrested, imprisoned and then tried by a revolutionary tribunal. क्या होता था? All those, है ना, whom he saw being enemies. कौन देखता है? रोब्सपियरे देखता है कि जो भी लग रहा है कि उसे इस संविधान के खिलाफ, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ, रिपब्लिक के खिलाफ है, चाहे वो एक्स नॉबल्स हों, क्लर्गी हों, मेंबर्स ऑफ अदर पॉलिटिकल पार्टीज़ हों, है ना, इवन मेंबर्स ऑफ हिज ओन पार्टी, जबकि उसकी खुद की पार्टी के मेंबर हों, हु डिड नॉट एग्री विद हिज मेथड्स, जो उसके मेथड से नहीं एग्री होते थे, उसके तरीक़ों से नहीं एग्री होते थे, उनको अरेस्ट कर लिया जाता था, जेल में डाल दिया जाता था, और फिर उन केस चलता था, है ना। दे वर ट्राइड रिवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल में। इफ़ द कोर्ट फाउंड देम गिल्टी, अगर कोर्ट उन्हें गिल्टी पाती थी, दे वर guillotined. The new term guillotined. The guillotine is a device consisting of two poles and a blade. Guillotine एक डिवाइस होता था, उसमें दो पोल्स होते थे, उसमें एक ब्लेड लगी होती, विथ विच अ पर्सन इज beheaded. टू मच क्रूएल, है ना। हम देख भी नहीं सकते हैं कि गला उतर जाता रहा होगा। वो ब्लेड, दो सपोज दो खंबे हैं या फिर दो लकड़ी के ही पोल हैं, उसमें ब्लेड लगी हुई है बहुत सार, और उस ब्लेड से, है ना, जो सज़ा होती थी कि गिल्टन करने का मतलब उससे बीहेड कर दिया जाता था, सिर धड़ से अलग। इट वॉज नेम्ड आफ्टर डॉक्टर गिलोटिन हु इन्वेंटेड इट, है ना। ऐसे ऐसे डॉक्टर हैं, इतने खतरनाक हथियार, क्या किया जाएगा। रोब्सपियरे गवर्नमेंट इशूड लॉज, है ना। रोब्सपियरे की गवर्नमेंट क्या करती है, लॉज इशू करती है, प्लेसिंग अ मैक्सिमम सीलिंग ऑन वेजेस एंड प्राइसेस। अच्छा, ये तो काम चलो अच्छा कि मैक्सिमम सीलिंग लग गई, है ना। वेजेस कितनी मजदूरी दी जाएगी, कितनी प्राइसेस रहेंगे। मीट एंड ब्रेड वर रेशन, है ना। मीट और ब्रेड को रेशन सिस्टम में लेते आया गया, ठीक है ना। पीजेंट्स वर फोर्स्ड टू ट्रांसपोर्ट देयर ग्रेन टू द सिटीज़ एंड सेल इट एट प्राइसेस फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। अब पीजेंट्स क्या करते थे, वो ट्रांसपोर्ट कर देते थे, है ना, अपने अनाज शहरों में, और उसको गवर्नमेंट जो प्राइस फिक्स करती थी उस पर सेल करना होता था। द यूज़ ऑफ मोर एक्सपेंसिव वाइट फ्लोर वाज फॉरबिडन, जो सबसे महंगा वाला वाइट फ्लोर था उसको, उस पर बैन था। ऑल सिटीजन्स वर रिक्वायर्ड टू ईट द पेन
पेन मीन्स इक्वालिटी ब्रेड, एक तरह का जो ब्रेड रहेगा वो सब लोग खाएगा, ये नहीं कि किसी को वाइट ब्रेड मिलेगा, किसी को ब्राउन ब्रेड मिलेगा। अ लोफ मेड ऑफ होल व्हीट, वो जो पेन की बात हो रही है उसके बारे में बता रहे हैं कि वो जो लोफ है वो होल व्हीट का बना होता था। इक्वालिटी वॉज ऑल्सो सॉट टू बी प्रैक्टिस्ड थ्रू फॉर्म्स ऑफ स्पीच एंड एड्रेस, है ना। इक्वालिटी को प्रैक्टिस किया जाता था, है ना, खुली आज़ादी थी, आप स्पीच दीजिए, एड्रेस कीजिए। इंस्टीड ऑफ द ट्रेडिशनल मॉन्जियोर एंड मैडम, ट्रेडिशनल सर और मैडम कहने के बजाय अब ऑल फ्रेंच मेन एंड वुमेन वर हेंसफोर्थ सिटीजन, है ना। अब सर और मैडम की जगह अब क्या है, सारे लोग सिटीजन हैं। सिटीजन है कहाँ के, फ्रांस के, है ना। क्या है, अब सर मैडम की जगह क्या है, लोग सिटीजन हैं। चर्चेज वर शट डाउन एंड देयर बिल्डिंग्स कन्वर्टेड इनटू बैरक्स और ऑफिसेज, चर्चेज बंद हो गए, है ना, एंड देयर बिल्डिंग्स कन्वर्टेड इनटू बैरक्स और ऑफिसेज। रॉब्सपियरे परस्यूड हिज पॉलिसीज सो relentlessly that even his supporters began to demand moderation. रॉब्सपियरे का क्या हुआ कि परस्यूड हिज पॉलिसीज सो रिलेंटलेसली, है ना, मतलब कि बिल्कुल आराम करने वाला इंसान नहीं है वो। देन इवन हिज सपोर्टर्स बिगैन टू डिमांड मॉडरेशन, अब वहाँ के जो उसके खुद के पार्टी के लोग, जो उसके खुद के समर्थक हैं, तो कह रहे हैं कि यार बहुत स्ट्रिक्ट रूल हो जा रहा है, कुछ मॉडरेट करो, है ना, इतना स्ट्रिक्टनेस नहीं सही है। फाइनली ही वॉज कन्विक्टेड बाई ए कोर्ट इन जुलाई 1794, है ना, और भाई कन्विक्ट हो जाते हैं, सज़ा होती है रॉब्सपियरे को, अरेस्टेड एंड ऑन द नेक्स्ट डे सेंट टू गिलोटिन, उनका भी गला उतार दिया जाएगा रॉब्सपियरे का, क्योंकि अब जनता जागरूक हो रही है। किस चीज़ की जागरूक हो रही है, अपने अधिकारों के प्रति। ए डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस, अब आगे आता है 3.2 में कि कह रहे हैं क्या कि ये डायरेक्टरी है, डायरेक्टरी वो बताएगी कि फ्रांस कैसे रूल होगा। द फॉल ऑफ जैकोबिन गवर्नमेंट अलाउड द वेल्दियर मिडिल क्लासेस टू सीज पावर, है ना। जैकोबिन गवर्नमेंट जैसे गिरती है, जो वेल्दियर मिडिल क्लास है ना, वो मौका ढूंढते हैं, तुरंत सोचते हैं कि पावर को अपने हाथ में ले लिया जाए। अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वाज इंट्रोड्यूस्ड, अब एक तो बहुत बड़ी अच्छी चीज़ है, अब नया कॉन्स्टिट्यूशन आ रहा है। अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वाज इंट्रोड्यूस्ड विच डिनाइड द वोट टू नॉन प्रॉपर्टी सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, है ना। ये क्या करेगा, डिनाई कर रहा है, इट प्रोवाइड डिनाइड द वोट टू नॉन प्रॉपर्टी सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, जिसके पास प्रॉपर्टी है वो वोट नहीं दे पाएगा। अच्छा, नया कॉन्स्टिट्यूशन। अब फिर वोटिंग राइट देखो, वोटिंग राइट कहाँ से कहाँ आई, वोटिंग राइट एक्टिव सिटीजन्स को था, फिर सिटीजन से चलो फिर 21 साल हुआ, पहले 25 साल था, फिर 21 साल सारे मेंस को मिल गया। फिर जैकोबिन क्लब फॉल कर रहा है, तो अब किसको मिल रहा है वोटिंग राइट, जिसके पास प्रॉपर्टी है, जिस सेक्शन के पास प्रॉपर्टी है उसको वोटिंग राइट मिलता है। इट प्रोवाइडेड फॉर 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल, है ना। नया कॉन्स्टिट्यूशन क्या कर रहा है, अब 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल रहेगी, विधान परिषद जिसे हमारे यहाँ स्टेट्स में है ना, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव विधानसभा होती है लेजिस्लेटिव असेंबली, और विधान परिषद होती है लेजिस्लेटिव काउंसिल, उनके यहाँ 2 हाउस बने लेजिस्लेटिव काउंसिल। दीज देन अपॉइंटेड अ डायरेक्टरी एन एक्सिक्यूटिव मेड ऑफ 5 मेंबर्स, एक डायरेक्टरी बनती है, उसके जो एग्जीक्यूटिव रहते हैं वो 5 मेंबर्स हैं। दीज वाज मीन्ड एज ए सेफ गार्ड अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ऑफ पावर, ये सेफ गार्ड है किस चीज़ के खिलाफ, कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन अ वन मैन एग्जीक्यूटिव एज अंडर द जैकोबिन्स, जैसे रोब्सपियरे के एक अकेले के हाथ में उस समय सत्ता आ गई थी, जब जैकोबिन्स क्लब्स में एक अकेले के हाथ में उसमें सत्ता आ गई थी। पर यहाँ पे जो डायरेक्टरी है वो कितने मेंबर से बन रही है,
5 मेंबर हैं यहाँ पे, ठीक है ना। द डायरेक्टर्स ऑफन क्लैश्ड विद द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, जो डायरेक्टर्स हैं वो लेजिस्लेटिव काउंसिल से क्लैश होते रहते हैं। हु देन सॉट टू डिसमिस देम, अब ये सोच रहे हैं कि अब क्लैश हो रहा है, डायरेक्टर सोच रहे हैं चलो अब इसको डिसमिस ही कर देते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल। द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ऑफ द डायरेक्टरी पेव्ड द वे फॉर द राइज ऑफ मिलिट्री डिक्टेटर नेपोलियन बोनापार्ट। जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है इसकी, डायरेक्टरी की, ऑफ द डायरेक्टर, पेव्ड द वे, है ना। अब ये रास्ता खोलता है किस चीज़ के लिए, अब नया लीडर आने वाला है, नेपोलियन बोनापार्ट। सॉरी, थ्रू all these changes in the form of government, the ideals of freedom, of equality before the law, and of fraternity remained inspiring. Ideals that motivated political movements in France and the rest of Europe during the following century. अब क्या कह रहा है कि थ्रू ऑल दीज चेंजेस, जितने चेंजेस होते जा रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कि देखो गवर्नमेंट का फॉर्म ही चेंज हो रहा है ना, वास्तविकता में फॉर्म चेंज हो रहा है। कभी कॉन्स्टिट्यूशन है, कभी वो एक लड़का आ जाता है, वो लीडर बनता है जो कोविन क्लब वाला, फिर उसके बाद वो हटता है तो 5 लोगों का ग्रुप के एक डायरेक्टरी है, फिर उसके बाद एक मिलिट्री डिक्टेटर निकल के आ रहा है, अब नेपोलियन बोनापार्ट। अब उसको आगे हम देखेंगे कि वो क्या रहेगा, उसका रूल कैसा रहेगा। द आइडियल्स ऑफ फ्रीडम, ऑफ इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड ऑफ फ्रेटर्निटी रिमेन इंस्पायरिंग, है ना। इक्वालिटी ऑफ बिफोर लॉ के सामने सबकी बराबरी, फ्रेटर्निटी, है ना, बंधुत्व, रिमेन इंस्पायरिंग। आइडियल्स दैट मोटिवेटेड पॉलिटिकल मूवमेंट्स इन फ्रांस एंड द रेस्ट ऑफ यूरोप ड्यूरिंग द फॉलोइंग सेंचुरी। ये सारे आइडियाज़ थे जो मोटिवेट करके रखते थे लोगों को कि आगे का जो देश है उसकी दशा, उसकी दिशा, सारी चीज़ें